अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धन जीवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। भैया देखो भाई, देखो बच्चे को थोड़ा देखना पड़ेगा ना। आदमी तो कह देगा पंडित जी अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानो वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब उपस्थित भगवत कथा में रसास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मल में भक्त वृंद, पतित पावनी कल कलुष विनाशिनी सुरवर मुखभाषिनी काम सिद्ध प्रकाशनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा के पावन आंचल में बैठे हुए आप सभी श्रोता बंधु दिव्य कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त उसी दिव्य कथा गंगा की ओर चलें, बड़े प्रेम से भाव से भगवान के नाम को गाएंगे, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। अब सौंप दिया इसी जीवन का, अब सौंप दिया इसी जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे
दूं दुनिया भर का, अरे बड़े कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसी जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जग में कमल का फूल रहे। मेरे निर्दोष समर्पित हो, मेरे निर्दोष समर्पित हूँ भगवान आपके चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नरी हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी भक्त भगवान के नाम की महिमा को श्रवण कर रहे थे। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि किसी भी प्रकार से नाम को गाया जाए वो जीव का कल्याण करते हैं। जब परीक्षित ज्यादा व्यथित हुए तो आज सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम चिंता ना करो, तुलसी अपने राम को
रीज भजो चहे खीज, और खेत परे को जमे गो उल्टो सीधो बीज। वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, लेकिन वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। और तुम तो परीक्षित रोज ही भगवान की कथाएं सुन रहे हो, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित जी रोने लगे, कहा कि महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरे इन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। नाथ की न्यायशाला है वो, रिश्वत की कोई दुकान नहीं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कोई भगवान का एक नाम ही ले देता है, उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित ने कहा क्या किसी ने भगवान के एक नाम को गाकर के परम पद को प्राप्त किया है? बोले किया है। कौन है वो? बोले उसका नाम है अजामिल। आज अजामिल की कथा बताते हैं। क्या कहते हैं? कान कुब्जे दुजा कश्यद दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में कान कुब्जी ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है अजामिल। एक बार क्या हुआ, अजामिल के पिता ने अजामिल से कहा कि बेटा जाओ पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ लाओ। अजामिल जब फूल तोड़ रहे थे तो उसी पुष्प वाटिका में आज अजामिल ने एक अर्धनग्न वैश्या को देख लिया। अजामिल का मन हाथ से निकल गया है। आज अजामिल वेश्यावृत्ति में पड़ गया, गलत रास्ते में पड़ गया। इतना दुष्ट हुआ, इतना पापी हुआ, वेश्या संगत में अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। और भागवत कहती है ब्राह्मण मिट जात पर स्त्री प्रसंग किए, और क्षत्रिय मिट जात दंड घूस दन खाए। आलस के करें ते किसान मिट जाते हैं, और आदर घट जात रोज नित्य भवन जाए। आज वेश्या संगत में पड़ गया है। कथाएं कहती हैं, शास्त्र कहते हैं अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को कभी भी वेश्या संगत नहीं करनी चाहिए, कि वेश्या कभी किसी की नहीं हो सकती है। वो तो उसका स्वार्थ है, केवल धन लाभ चाहती है। कहते तो ये है उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी वेश्या होगी। उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी वेश्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी। आज महाराज अजामिल वेश्या संगत में पड़ गया है। पहली बात तो वेश्या कभी किसी से प्रेम नहीं करती है, और अगर वेश्या प्रेम करती है तो वेश्या का प्रेम ऐसा है जैसे बाजार में उगी हुई घास।
देखिए कैसा कैसा विद्वानों ने भाव दिया है। पहली बात तो वेश्या प्रेम नहीं करती और प्रेम करती है तो प्रेम कैसा होता है, जैसे बाजार में उगी हुई घास। कहने का मतलब पहली बात तो बाजार में घास उगती ही नहीं है, क्योंकि बाजार में इतने लोग जाते आते रहते हैं, उसमें घास ही नहीं होती है। और कदाचित कहीं घास उग भी आए तो वो उस बाजार में घास कभी भी बढ़ती नहीं है। ऐसी वेश्या का प्रेम है। पहले तो वेश्या किसी को प्रेम करती नहीं है, अगर करती है तो उसका प्रेम कभी भी बढ़ता नहीं है। आज ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया है। समय आगे चला। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा चौमासा बिताने के लिए आए, तो गांव बाहर महात्माओं ने पूछ दिया। तिराहे पे बैठे रहते 2 4 6 लोग मजाकिया टाइप के, तो महात्माओं ने पूछा ये बताओ क्या तुम्हारे गांव में कोई भला व्यक्ति रहता है? तो लोगों ने मजाक में कह दिया अगर हमारे गांव में कोई सबसे भला आदमी है तो उसका नाम है अजामिल। महात्माओं को क्या पता। लेकिन जैसे ही आज महात्मा अजामिल के यहाँ पहुंचे, अजामिल ने दरवाजे पर संतों को देखा। आज अजामिल की बुद्धि बदल गई। आज अजामिल का मन प्रसन्न हो गया। आज अजामिल मानो प्रसन्न हो गया हो, मन में भाव है अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। महात्माओं को अंदर ले लाया और महात्माओं की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि महात्माओं का हृदय गदगद हो गया है। इतनी सेवा की, लिखते हैं उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्वजई, जो जूठन बचती है उससे ही आज पेट भरण कर लेता है, उदर भर लेता है अजामिल। जो वेद पुराण महात्मा सुनाते हैं उनको सुनता है। आज अजामिल का हृदय निर्मल हो गया है। जैसे चौमासा खत्म हुआ, महात्मा चलने के लिए हुए, अजामिल चरणों से गिर पड़ा और कहा कि महाराज मुकुट हमारे कवन विधि होई, हमारी मुक्ति कैसे होगी? अब महात्मा भी चक्कर में पड़े हैं कि हमने इसका अन्न खाया है और जिसका अन्न खाया जाता है उसका बजाना पड़ता है। समझ रहे हैं? हम लोग ऐसे थोड़े ना खाते बजाते हैं। जिसका अन्न खाते हो उसका बजाना पड़ता है। अजामिल ने कहा महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो महात्माओं ने सोचा इसके शरीर से भजन तो होगा नहीं, हुए है भजन न तामस देहा। क्या किया जाए? एक बड़ा सुंदर उपाय बताया है। आज कहा अजामिल तुम्हारी पत्नी को गर्भ है, ऐसा करो तुम्हारी पत्नी को जब संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। कितना अच्छा उपाय है। महात्मा तो चले गए। समय आगे चला। अजामिल की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो अजामिल ने अपने बच्चे का नाम रखा नारायण। छोटा है नारायण, तो नारायण पर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आज अजामिल नारायण 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 कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, मृत्यु काल उपस्थित है, अजामिल का अंतिम समय आ गया है। तो
अजामिल के प्राणों को कर्षण करने के लिए यमराज ने यमदूतों को भेजा है। आज यमदूत जैसे ही अजामिल के प्राणों का कर्षण कर रहे थे, अजामिल घबरा गया है और अजामिल अपने बेटे को बुलाने लगा और पुकार इतनी गहरी थी, बच्चे नारायण के कान में तो नहीं पड़ी, लेकिन भगवान नारायण के कान में पड़ गई है। आज बुला रहा है अजामिल, क्या कह रहा है? ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से इधर करो, इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर दो। ओ नारायण, ओ तो भगवान नारायण के कान में खबर पड़ी है। तो भगवान के पार्षद आज अजामिल के लिए विमान लेकर के आ गए और यमदूतों को दूर कर दिया है। भगवान के दूतों ने यमदूतों से पूछा, कौन हो तुम? बोले दूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। बोले हम यमराज के दूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, जब तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, तो तुम्हें धर्म की परिभाषा पता है? हाँ पता है। क्या धर्म की परिभाषा है? बोले वेद प्रणहितो धर्मा। जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, और जो वेदों से परे है वो अधर्म है। और प्रश्न किया, ये वेद क्या है? वेदो नारायणा साक्षात्, वेद साक्षात नारायण है। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ये बताओ ये अजामिल किसे बुला रहा है? बोले नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, फिर हिम्मत कैसे हुई ले आने के, इनको यहाँ लेने के लिए, आने के लिए? आज भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस भेज दिया है। आज यमदूत बेचारे महाराज यमराज के पास आए हैं। यमराज को इस्तीफा दे दिया, कहा कि महाराज हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले हम गए थे उस अजामिल को लेने के लिए, न जाने कहां से भगवान नारायण के पार्षद आ गए हैं, उन्होंने हमें भगा दिया। तो बोले अजामिल कह क्या रहा था? बोले अजामिल नारायण कह रहा था। तो धर्मराज ने कहा, यमराज ने कहा, तो तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को लेता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, खेत परे को जमे गो, उल्टो सीधो बीज। किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए, अरे स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, 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 कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि
है कि बड़े से बड़ा पाप भी भगवान के एक नाम के सामने टिक नहीं सकता है। तो यमदूतों ने कहा महाराज वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। तो यमराज ने कहा हे यमदूतों, भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। नाम की बहुत बड़ी महिमा है किसी भी प्रकार से। तो यमदूतों ने कहा महाराज ऐसे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, ऐसे तो सबने नाम लिया है, तो ये तो यमपुरी खाली हो जाएगी, फिर हम लेकर के किसको आएंगे। तो आज यमराज ने बताया किसको लेकर के आना है। जिव्यान भक्त भगवत गुण नाम धेया, चेत स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णायनो नमति अक्षर एकदापि, तानानयद्युम सुतो कृत विष्णु कृत्याम। बोले जिसकी जिव्या ने कभी भी भगवान के नाम को नहीं गाया, जिसके चरण कभी भी तीर्थों के लिए नहीं गए, मंदिर के लिए नहीं गए, जिसका सर कभी संत विद्वानों के सामने नहीं झुका, जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, ऐसे दुष्टों को लेकर के आना है। और इस बात को हम 12 आदमी जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयासकिर्भयम्। हम 12 आदमी हैं जो नारायण के द्वारा उनके निर्देशन में जो भी हमें आज्ञा मिलती है हम उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। कहते हैं भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि उसको कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। हो सकता है वैसे भजन ना कर सको, अपने बच्चों के नाम ही भगवान के नाम पे रख दो। माधव, मुकुंद, गोविंद, राम, कृष्ण, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। अब तो लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिसका ना कोई अर्थ है ना कोई उद्देश्य है। चिंटू, बंटू, रॉकी, यानी कैसे कैसे नाम। लड़कियों को चुनमुन, डोली, मुहबोली, झरना, काजल, कोयल, कुमकुम, न नाम मिल रहा है न गुण मिल रहा है। एक बिटिया थी उसका नाम था बिजली, हमने कहा भैया दूर रहो न करंट लग जाए। एक बिटिया बिल्कुल काली कलूटी, उसका नाम रखा ब्यूटी। न नाम मिल रहा है न गुण मिल रहा है। नाम है विद्यापति जाने नहीं मंत्र एक, नाम है विद्यापति जाने नहीं मंत्र एक, घर में नहीं कौड़ी वे करोड़ी मल कहाते हैं। इसीलिए वैसे भगवान का भजन ना करो, अपने बच्चों के नाम को ऐसे रख दो कि भगवान का नाम तब भी निकलता रहे। क्योंकि भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, नाम की दी जाएगी, नाम की महिमा न गाई जाएगी, नाम की महिमा न गाई जाएगी, नाम की महिमा न गाई जाएगी। यह हवा अपना असर दिखला
छूले भूल करिया जान कर, आज छूले जान करिया भूल कर, आज छूले भूल करिया जान कर, आज छूले भूल करिया जान कर, देह जलने से न बचने देह जलने से न बचना पाएगी, यह हवा अपना असर दिखलाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की मेहमान आई जाएगी, नाम की महिमा निकाली जाएगी। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए, इसलिए नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी हम इतने माला करते हैं, इतने माला करते हैं। जो छिपाना चाहिए उसको छपा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग बड़े दिखावा परक हो गए हैं, दिखावा करते हैं। लोग पाप करते हैं अनगिनत, लोग पाप करते हैं अनगिनत और गिन गिन के नाम लेते हैं परवरदिगार का। इसीलिए भगवान के नाम में कोई लिमिट नहीं है, कोई रोक नहीं है। जितना हो सके जितना कर सको। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धित भवत तादृशी। मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, देवताओं के प्रति जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम लोग हर जगह जाते हैं, कहीं यज्ञ होता है, कहीं भागवत होती है, कहीं शिव पुराण होता है, तो हम लोग तो अपना प्रयास करते ही करते हैं। उसमें यजमान की श्रद्धा और यजमान का भाव भी जुड़ा होता है कि उसका कितना भाव है। जब उसका भाव प्रबल हो जाता है वैसे ही भगवान सुन लेते हैं। हम लोग तो अपना प्रयास करते ही हैं। जितनी अच्छी भावना होगी, जैसी भावना होगी वैसी काम होगा, क्योंकि भाव का भगवान के पूजन में बहुत बड़ा महत्व है। भावना में भावना, पतली करो ऊपर बड़ा मिड बड़ा करो। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जैसा भाव होगा वैसे ही लाभ होता है। आज नाम की महिमा बताई है। भगवान के नाम को किसी भी प्रकार से गाया जाए वो जीव का कल्याण करते हैं। इसके बाद चर्चा आती है। प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना है एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए, क्या बात है, क्या कारण है? तो कहते हैं एक समय की बात है, इंद्र त्रिलोकी के स्वामी हो गए हैं। इंद्र को तीनों लोकों का राज्य मिल गया है। तो इंद्र को अभिमान हो गया है। देखिए अभिमान तो सभी के खराब होते हैं,
अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का अभिमान बहुत खराब होता है, जिसको पैसे का घमंड हो गया। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति क्षण मात्रम ग्रहावेशम, अगर कोई व्यक्ति घर बहुत अच्छा बनवा ले तो उसको क्षण मात्र का अभिमान होता है कि हमारा घर बहुत अच्छा है। याम मात्रम सुरामदा, लेकिन कुछ लोगों को जो शराब पीते हैं उनको मदिरा का नशा 3 से 4 घंटे रहता है। लेकिन लक्ष्मी मदस्तु मूर्खाणाम, लेकिन मूर्खों को लक्ष्मी का अभिमान सदैव बना रहता है। तो आज इंद्र को त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त है, तीनों लोकों का स्वामी है, तो इंद्र को अभिमान हो गया है। लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार। आज राज्य में बैठक है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं और वहीं आज अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तो इंद्र अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। उसी समय गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ और जब गुरु जी आए तो इंद्र ने देख लिया, लेकिन लक्ष्मी के अभिमान के कारण गुरु जी के लिए ना तो खड़ा हुआ, ना आसन लिया, ना प्रत्युत्थाय, ना आसनादि ली, कि अभिमानी हो गया है। एक बात कहूं, जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपने धर्म का अपमान करते हैं, अपने देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अपने ग्रंथों का अपमान करते हैं, वो किसी का अपमान नहीं कर रहे, वो उनके स्वयं का अपमान हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सूर पर थूकना चाहे तो बताओ वो गंदगी कहाँ आएगी, तुम्हारे ऊपर ही तो आएगी। ऐसे ही जो अपने धर्म का, अपने ग्रंथों का, अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, वो उनका अपमान नहीं है, वो उनके स्वयं का अपमान है। आज गुरु जी ने देखा इंद्र को अभिमान हो गया है। गुरु भय लोक का नाता है, गुरु भय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आज इंद्र को अभिमान है, गुरु जी का अपमान कर दिया, आज गुरु जी नाराज हो गए हैं। सच्चे गुरुजन सच्चे ज्ञानी अपमान नहीं सह सकते, सच्चे गुरुवर सच्चे ज्ञानी अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे गुरुजन सच्चे ज्ञानी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। आज गुरुजी नाराज हो गए, दैत्यों को पता लगा कि गुरुजी नाराज हैं, तो आज दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। आज दैत्य विजयी हो गए हैं, देवता दरदर की ठोकरें खाने लगे। आज देवता जब दरदर की ठोकरें खाने लगे, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो भगवान की शरण में आए हैं, ब्रह्मा जी की शरण में आए हैं। गया इंद्र भागा हुआ, गया इंद्र भागा हुआ, गया इंद्र भागा हुआ ब्रह्मा जी के पास। अब विधि बोले गुरुदेव का और करो उपहास। तुमने गुरु का अपमान किया, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा।
इंद्र ने कहा हमसे भूल हो गई है, क्षमा चाहते हैं। गुरुजी नाराज हो गए, हम तो दर दर की ठोकरें खाने लगे, कुछ साधन बताओ कैसे भी करके हम फिर से उस स्वर्गलोक को पालें। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, गुरुजी तो नाराज हो गए, तुम किसी को आचार्य वर्ण कर लो, किसी को आचार्य बना लो। तो किसको बना ले? तो एक त्वष्टा के बेटा है विश्वरूप, तो ये दैत्यों के भांजे लगते हैं और देवताओं के भी भांजे लगते हैं। तो आज देवताओं ने विश्वरूप को आचार्य के रूप में वर्ण कर लिया है। आज विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया है। नारायण कवच की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं आपकी बख्तरबंद गाड़ियां आपको धोखा दे सकती हैं, Z+ की सिक्योरिटी फेल हो सकती है, बुलेट प्रूफ ग्लास आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को शत्रुओं का भय रहता है, अगर वह नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। तो आज विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया है। ओम हरिर्वदद्याम मम सर्व रक्षाम निस्त्रांग चरमा पथिकेन्द्र पृष्ठो दधारि चरमा सिकदेश चापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहो जले सुमारक्षत मत्स्य मोती यादो कड़िभ्यो वर्णश्व पाशात् स्थले सुमाया वटवामनो व्यात् त्रिवक्त्रमाखे वट विश्वरूपा। आज नारायण कवच का उपदेश दिया है, जिसका ये प्रभाव हुआ नारायण कवच के प्रभाव से आज इंद्र ने दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में ही समाप्त कर दिया। देवताओं को फिर से स्वर्ग का राज्य मिल गया है। लेकिन एक यहाँ समस्या खड़ी हो गई, जिनको आचार्य बनाया था ना देवताओं ने, ये दैत्यों के भी भांजे लगते हैं, कि माताएं अलग अलग है, पिता तो एक ही है, तो दैत्यों के भी ये भांजे लगते हैं। तो देवताओं की तो सहायता कर रहे थे, लेकिन चुपचाप से ये दैत्यों को भी आहुति देने लगे। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि देवताओं की भी, महाराज दैत्यों की भी सहायता कर रहे हैं, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के आज इंद्र ने विश्वरूप के सर को धड़ से अलग कर दिया है। विश्वरूप के 3 सर थे, एक से शराब पीता था, एक से सोमरस पीता था, एक से अन्न खाता था। जैसे ही सर धड़ से अलग किया है, आज इंद्र को लगी है ब्रह्म हत्या और दूसरा गुरु हत्या लगी। अब इंद्र घबराए तो क्या करें, तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। पहले लोग कष्ट भी बांट लेते थे, अब तो लोग हम दो हमारे दो, एकल परिवार हो गए हैं, जिसका प्रभाव है डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रहा है। पहले के समय में कष्ट आता तब मिल बांट के एक दूसरे को लोग सांत्वना देते थे, ढांढस बंधाते थे। अब तो लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? भूमस्त्वरीयम जग्राहे खातपूर रवेण वही। एक भाग भूमि को दिया गया। भूमि में जो ऊसर भूमि दिखाई देती है ना, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, ये ब्रह्म हत्या का शाप है। आज वरदान भी दिया है, कहा भूमि को कोई कितना भी खोदे, ऊसर भूमि को कोई कितना भी खोदे, समय आने पर वो गड्ढा अपने आप भर जाता है। एक भाग वृक्षों को दिया गया। वृक्षों में ये जो गोंद निकलती है ना, गोंद, ये ब्रह्म हत्या का ही शाप है। इसीलिए गोंद को भगवान के पूजन आदि में नहीं लिया जाता, सूतक आदि में लिया जाता है। जब बेटा या बिटिया या कुछ पैदा होता है, तब ऐसे समय में उपयोग होता है। तो गोंद जो है ये ब्रह्म हत्या का ही शाप है। वरदान ये दिया गया, वृक्षों से कहा गया कोई तुम्हें कितना भी काटे छांटे कुछ भी करे, लेकिन अगर तुम्हारी जड़ रहेगी तो तुम समय पे हरे भरे हो जाओगे। एक भाग जल को दिया गया।
जल में जो बुदबुद फेना सिवार काई जिसे बोलते हैं ना, ये ब्रह्म हत्या का ही शाप है। वरदान ये दिया गया, अगर ये जल प्रवाहित तो होता रहेगा तो उसको कभी भी अपवित्र नहीं माना जाएगा। एक भाग स्त्रियों को दिया गया, जो अपवित्रता का समय आता है ये ब्रह्म हत्या का ही शाप है। वरदान ये दिया है, वही तुम्हारे संतान का कारण बनेगा। 4 भागों में बांटी गई। आज जैसे ही त्वष्टा की खबर विश्वरूप को मिली, उनके पिता को मिली, तो इन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति देना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु बढ़े, और उसमें मंत्र में भेद हो गया। कहे गए इंद्र का शत्रु प्रकट हो, जैसी आहुति दी तो एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया है। आज इंद्र के सामने आकर के ताल ठोकने लगा। इंद्र घबरा गए, करें तो क्या करें, भगवान की शरण में आए हैं। आज भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये वृत्तासुर कैसे मरेगा? तो आज भगवान ने बताया है, कहा कि हे इंद्र, विष्णु जी कहने लगे, हो सुरेश तैयार, जाओ मिलकर तुम सभी ऋषि दधीच के पास। आज दधीच जी के यहाँ जा रहे हैं। आपके यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है। नेमिस के पास एक जगह है जिसका नाम है मिश्रिक। वहां पर आज भी दधीच कुंड बना हुआ है, बड़ी पवित्र भूमि है। आज इंद्र महात्मा दधीच के यहाँ पहुंच रहे हैं। दधीच ने जैसे इंद्र को देखा, स्वागत किया, कहा इंद्र कैसे आना हुआ? तो इंद्र ने कहा कि महाराज आप तो सब जानते हैं, योगी से आपको, योगी से आपको जाहिर है, देवों पर संकट छाया है। योग से आपको जाहिर है, देवों पर संकट छाया है, इसलिए भिखारी बना हुआ सेवक चरणों में आया है। इसलिए भिखारी बना हुआ सेवक चरणों में आया है। योग से आपको जाहिर है, योग से आपको जाहिर है, देवों पर संकट छाया है, इसलिए भिखारी बना हुआ, इसलिए भिखारी बना हुआ सेवक चरणों में आया है। आज इंद्र ने प्रणाम किया। दधीच जी ने कहा कैसे आना हुआ इंद्र? तो आज इंद्र ने कहा महाराज, वृत्तासुर के वध के लिए हमें आपके शरीर का दान चाहिए। आज दधीच ने कहा ये क्या संभव है, तुम हमारे शरीर को चाहते हो? सब कुछ देना संभव है, पर तन देना आसान नहीं। लेकिन दधीच जी आत्मज्ञानी हैं, कहते हैं इस पावर पंजर से कुछ भी जो कल्याण तुम्हारा हो
तो ले जाओ इसे परमार्थ में, ना कुछ दान हमारा। आज इनके शरीर को गाय से चटवाया गया है, आत्म तत्व को परमात्म तत्व में विलीन करने जा रहे हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी है दधीच जी महाराज। दधीच जी जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और दधीच जी सोच रहे हैं इस तन से जो कुछ बन जाए, इस तन से जो कुछ बन जाए, तो सफल समझिए सारा है। इस तन से जो कुछ बन जाए, तो सफल समझिए सारा है। इस तन से जो कुछ बन जाए, तो सफल तन से जो कुछ बन जाए, तो सफल समझिए सारा है। इस तन से जो कुछ बन जाए, ये चावन काम काम आए, ये चावन काम आए, तो जीवन सफल हमारा। ये चावन काम आए, ये जीवन सफल हमारा है। आज दधीच जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। आज दधीच जी के शरीर से 3.5 शस्त्रों का निर्माण हुआ है। एक अजगव, एक गांडीव, एक तलवार और आधा वज्र। आज इंद्र ने उठाया अपना वज्र। आज इंद्र का और वृत्तासुर का बड़ा विशाल युद्ध हो रहा है। कहते हैं एक बार तो इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। जैसे ही वृत्तासुर ने देखा तो वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र उठा लो अपना वज्र, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता हूं। ये पहले धर्म युद्ध होता था। पहले कभी कोई व्यक्ति अगर खाली हाथ मिल जाए तो लोग वार नहीं करते थे। पहले धर्म का बड़ा मामला था। अरे पहले के समय की स्थिति ये थी कि अगर किसी व्यक्ति की किसी से दुश्मनी है, अगर उस दुश्मन का बेटा उसके पास आता है तो बेटे से कोई लेने देना नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, सामने वाले से तो दुश्मनी है लेकिन बच्चे को उन्होंने सिखाया पढ़ाया। तो पहले द्वेष जिससे होता था उससे। अब तो स्थिति ये खराब है कि हम जिस यजमान के यहाँ जाते हैं, अगर उसकी पड़ोसी से बुराई है तो उस पड़ोसी की यजमान से तो बुराई है ही है, उसकी पंडित जी से भी बुराई, वो पंडित जी से भी नहीं बोलते। इतना समय खराब है। अरे भैया यजमान के यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी उनके हो गए। पंडित जी तो सबके हैं। आज इंद्र ने कहा, आज वृत्तासुर ने कहा, इंद्र उठा लो अपना वज्र, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। और कहा, इंद्र तुम्हें मार करके मैं मिलेगा भी क्या?
मानो आज वृत्तासुर कह रहा हो, ना मैं स्वर्ग लोक का राज्य चाहता हूँ, ना मैं तीनों लोकों का अधिपति बनना चाहता हूँ। हम तो बस यही भाव रखते हैं कि हमें भगवान के जो दासानुदासो भवतास में भूया, भगवान के जो दासों के भी दास हैं, उनकी आराधना करने का, उनका सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होता रहे। और कहा इंद्र हमारा तो भगवान से ऐसे प्रेम है, ऐसे प्रेम है, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्था, जैसे हाल की लवाई गैया, हाल की लवाई गैया और गाय चरने के लिए चली जाए तो जब लौट करके शाम को खूंटे पर आती है तो जैसा उस बछड़े का ध्यान अपनी मैया गैया में होता है, वृत्तासुर कहता है वैसे ही ध्यान हमारा भगवान से है। लोग बड़ा मिसाल देते हैं, हम तो ऐसे प्रेम करते हैं। बोले कैसे? बोले कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। लेकिन इसमें अंतर है, कामी की नारी में प्रीत नहीं होती, स्वार्थ होता है। कामी की नारी में प्रीत नहीं होती है। नहीं तो देखो कामी जन जान लड़ाते हैं, सौ सौ सौगंधे खाते हैं, बन गया काम फिर काम पड़े तो राह काट कर जाते हैं। कामी की नारी में प्रीत नहीं है, स्वार्थ है। लोभी प्रिय जिमदाम, लोभी का पैसे से प्रेम नहीं होता है, और होता है तो तब तक होता है जब तक लोभी व्यक्ति जाग रहा है, और जैसे ही वो सो जाए तो फिर चोर सबई ले जाए। लेकिन वृत्तासुर कहता है मेरा ऐसा प्रेम नहीं है। जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया हुआ हो और जब वो लौट करके आता है, जैसा पतिव्रता स्त्री का ध्यान अपने परदेश गए हुए पति में होता है, वैसे ही ध्यान हमारा भगवान से है। जैसे चिड़िया के घोंसले पर चिड़िया के बच्चे हैं और चिड़िया चुगा लेने के लिए चली गई है, और जब चिड़िया लौट करके आती है, जैसे चिड़िया का ध्यान अपनी मैया, चिड़िया के बच्चों का ध्यान अपनी मैया चिड़िया में होता है, वैसे ध्यान हमारा भगवान से है। आज इंद्र ने उठाया अपना वज्र और वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया है। आज वृत्तासुर का उद्धार हो गया है, और इंद्र को भी कहना पड़ा अहो दानव सिद्धोसी, हे दानव तू तो सिद्ध हो गया है। तेरा भगवान में बड़ा निर्मल प्रेम था। आज प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, ये वृत्तासुर रजोगुणी था, तमोगुणी था, फिर भी इसका भगवान के प्रति इतना सुंदर भाव कैसे हुआ, ये भगवान का इतना भक्त कैसे हुआ? तो कहते हैं ये था तो राक्षस, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, लेकिन राक्षस होने के बाद भी इसका भाव बहुत अच्छा था। बोले कौन था ये? बोले पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। बताते तो यह है इसकी 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी चित्रकेतु को संतान नहीं है। तो एक दिन अंगिरा ऋषि और बाबा नारद का चित्रकेतु के राज्य में आगमन हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
चित्रकेतु ने अंगिरा और नारद जी को आसन दिया, बैठाला। आज नारद जी ने जैसे चित्रकेतु की ओर देखा और कहा, चित्रकेतु चिंतया सबलम मुखम, ये बताओ तुम्हारे चित्त में ये चिंता कैसी दिखाई दे रही है? क्या बात है? हमें लगता है तुम्हारा कोई भाव अधूरा रह गया है। चित्रकेतु ने कहा, महाराज आप सब जानने वाले हैं, हमें कोई संतान नहीं है, हमें संतान चाहिए। अंगिरा ने कहा, संतान तो चाहिए, लेकिन ये याद रखो संतान का करोगे क्या? बोले महाराज संतान से सुख होता है। अंगिरा ने कहा, बाबरे हो गए हो चित्रकेतु, संतानों से सुख नहीं होता। अगर संतानों से सुख होता, आजकल 2-2 4-4 सबके तो लोग सुखी ना हो जाते। हमें मिलते हैं लोग रोते मिलते हैं, पंडित जी हम इससे परेशान हैं, उससे परेशान हैं। अंगिरा ने कहा, संतानों से सुख नहीं होता, अगर सुख होता तो राजा दशरथ के 4-4 बेटा। जब प्राणों का त्याग किया तो एक भी पास में नहीं है। तेल नाव भर नप तनु राखा, राजा सगर के 60,000 बेटा सब कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। कहा, चक्कर में मत पड़ो चित्रकेतु, संतान से कोई लाभ नहीं है। आज चित्रकेतु ने चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज हमने सुना है जो पापी अपने जीवन में संतान न पाते हैं वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। अंगिरा ने कहा, तो हमारी भी सुनो। संतान और धन धामों से आत्मा में कांति नहीं होती, मैं तो इतना ही समझा हूँ इस जग में शांति नहीं होती। चित्रकेतु ने कहा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कृपा कर दो तो हमें एक संतान हो जाए। अंगिरा ने कहा, नहीं मान रहे हो तो सुनो मेरी बात, हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं, इस फल को खा लो, तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जाओ इस फल को अपनी रानी को खिला देना। एक झोली से फल निकाला, चित्रकेतु को दे दिया। चित्रकेतु ने वो फल लिया है और ले जाकर के अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को खिला दिया। संत की कृपा हुई है, कृतद्युति को सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। अब तो चित्रकेतु कृतद्युति से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि सीधे कृतद्युति के महल में जाए, बालक को खिलाए और अपने राज्य के काम में लग जाए। और जो रानियां थी उनमें डा पैदा हुआ कि देखो राजा हमारे पास नहीं आता है, केवल कृतद्युति के यहाँ जाता है। एक रानी ने कहा, हमें लगता है इसमें दोष कृतद्युति का नहीं है, फिर दोष उस बालक का है। क्या किया जाए? बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर वो बालक ही ना रहे तो कैसा रहेगा? बात तो ठीक कह रही हो। तो आज रानियों ने मिलकर के रात में सोते हुए उस बालक को जहर दे दिया है। वो बालक तड़प तड़प के मर जाता है। आज जैसे ही चित्रकेतु को पता लगा, चित्रकेतु आज विवल हो गया है और रोने लगा है। आज कृतद्युति भी रो रही है और वो रानियां और ज्यादा रो रही हैं जिन्होंने जहर दिया है। नारी चरित कर ढारे आंसू, आज चित्रकेतु रो रहा है। बेटा एक बार तो आजा, बेटा एक बार तो आजा, इस दुखियारी माता को तू आकर धीर बंधा जा, बेटा एक बार तो आजा। पूरा रनिवास रो रहा है। महाराज चित्रकेतु रो रहे हैं। कहा, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, तुम्हारे मित्र तुम्हारे सखा तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं।
लेकिन बेटा लेटा हुआ है। उसी समय फिर से अंगिरा ऋषि आ जाते हैं। चित्रकेतु ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज हमारे लाला को जीवित कर दो। अंगिरा ने कहा मैंने कहा था चित्रकेतु सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अंगिरा से कहा महाराज कुछ भी करो, नहीं तो मैं आपके सामने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरे लाला को जीवित कर दो। आज अंगिरा ने ताली बजाई है, जैसी ताली बजाई जीव ने उस शरीर में प्रवेश किया। वो बालक उठ करके बैठा, चित्रकेतु भागा, बेटा बेटा बेटा। उस बालक ने कहा कि दूर दूर दूर, कौन किसका बेटा? न जाने कितने बार हम तुम्हारे बेटा बने, न जाने कितने बार तुम हमारे बेटा बने, कोई किसी का बेटा नहीं है। ये मामा चाचा पिता पुत्र, ये मामा चाचा पिता पुत्र पहले थे हैं फिर भी होंगे, और जिस दिन कपड़े फट जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। कहा पिताजी दूर दूर कोई किसी का बेटा नहीं है। वो समय याद करो, एक बगीचा था, उस बगीचे में एक फल पड़ा हुआ था। उस फल में 1 करोड़ चींटियां चिपटी उस फल को खा रही थी। राजन तुम उस बगीचे में गए, उस फल को उठाया, सब चींटियों को भगा दिया और वो फल तुमने स्वयं खा लिया। याद करो वो समय, वो चींटियां कोई और नहीं है, वो चींटियां ही तुम्हारी रानियां बनी हैं। वही मैं फल हूँ। उस समय तुमने उन चींटियों के बीच से फल छीन लिया था। आज इन चींटियों ने, रानियों ने तुम्हारे बीच से वो फल छीन लिया है। बताओ क्या बुरा किया? कोई किसी का बेटा नहीं है। आज चित्रकेतु को समझ में आ गया है। आज वन में जाकर के भगवान का भजन करता है। लेकिन ये राक्षस कैसे बना? कहते हैं एक समय की बात है, ये था तो ज्ञानी, लेकिन इसने क्या देखा कि भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के विहार कर रहे हैं। तो इसने भगवान शंकर के ऊपर कीचड़ उछाला। मानो शंकर जी से कहते हैं देखो लोग शंकर जी को जोगी जटिल अकाम कहते हैं, देखो ये अपनी पत्नी को कैसे बगल में बैठा है, कैसे अकाम है, कैसे जोगी है। तो शंकर जी के ऊपर कीचड़ उछाला। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैया पार्वती को सहन नहीं हुई ये बात। मैया पार्वती ने कहा दुष्ट, तू जिन शंकर जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है मालूम है कौन है? ये त्रिपुरारी हैं, ये अकाम हैं, और तो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। देखिए तुलसी बाबा ने रामायण में सभी का सौंदर्य वर्णन किया है, राम जी के सौंदर्य का वर्णन किया है, मैया सीता का सौंदर्य वर्णन किया है, पुष्प वाटिका का किया है। लेकिन जब एक संत ने तुलसी जी से पूछा आपने सारे सौंदर्य वर्णन किए, आपने शंकर जी का सौंदर्य वर्णन नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैया पार्वती का सौंदर्य वर्णन नहीं किया, क्यों नहीं किया? नारद महाराज तुलसी बाबा कहते हैं कि हम वर्णन करना तो चाहते थे, लेकिन हमारी लेखनी रुक गई। क्यों? जगते मातु पितु शंभु भवानी, जगते मातु पितु शंभु भवानी, जगते मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहो बखानी, तेहि श्रृंगार न कहो बखानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहो
मातु पितु शंभु भवानी। भगवान शंकर जगत के माता पिता हैं और भला माता पिता के सौंदर्य का वर्णन बालक कैसे कर सकता है, इसीलिए नहीं लिखा। तो आज चित्रकेतु ने कीचड़ उछाला है, मैया पार्वती ने शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये था तो राक्षस, लेकिन भगवत भक्ति इसीलिए थी। केवल पार्वती जी के शाप के कारण ये वृत्तासुर बना है और इंद्र ने इसका उद्धार किया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज देवता विजयी हो गए हैं और दैत्य दर दर की ठोकरें खाने लगे। और जब दैत्य दुखी होते हैं तो मैया दिति दुखी होती है, और जब देवता दुखी होते हैं तो मैया अदिति दुखी होती है। आज जब दैत्य दर दर की ठोकरें खाने लगे तो मैया दिति दुखी है। समय आगे चला, एक दिन क्या हुआ, कश्यप जी दिति के यहाँ आए, और जब दिति ने कश्यप जी को देखा तो प्रणाम किया। आज बड़ी सेवा की है दिति ने कश्यप जी की। कश्यप जी प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी वरदान मांग लो। दिति ने कहा वरदान अगर मांगे तो आप देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। क्या मांगना है? तो दिति ने कहा ऐसा है, हम ये वरदान चाहती हैं, हमें ऐसा बेटा प्राप्त हो, ऐसा बेटा प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले और हमारे बेटा दैत्यों को राज्य मिल जाए। तो आज कश्यप जी को बड़ा कष्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि माताएं अलग अलग हैं लेकिन पिता तो एक ही है। चाहे देवताओं पर कष्ट पड़े चाहे दैत्यों पर कष्ट पड़े, लेकिन वचन दे चुके हैं। तो आज दिति से कहा कि देवी हम तुम्हें एक व्रत बता रहे हैं, अगर तुमने उस व्रत को विधिवत कर लिया तो इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होगा, और कहीं व्रत में भूल हो गई तो वही इंद्र का भाई बन जाएगा। अरे कौन सा व्रत है? तो उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। व्रत का भी बड़ा महत्व है। पुंसवन व्रत विधान क्या है? बोले मनवाणी कर्म से किसी को सताना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, अपवित्र वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, झूठे में सोना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा खाना नहीं है, दिन में सोना नहीं है। ये सब व्रत के नियम हैं। नहीं तो लोग व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था बढ़िया रखते हैं। हमने देखा है जब एकादशी आती है तो लोग सप्तमी से ही पूछने लगते, पंडित जी एकादशी कब है, एकादशी कब है? तो हम कह देते हैं अभी दूर है बता देंगे। तो लोग कहते हैं पंडित जी आपको तो दूर लग रही है, हमसे पूछो, व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने कहा एकादशी रहते हो, एकादशी में क्या व्यवस्था? तो पंडित जी आप तो कहते हैं लेकिन एकादशी में बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने कहा क्या व्यवस्था करनी पड़ती है?